ना आज हमने एक वीडियो काट कर डाली जो मैंने वीरवार को शिक्षा दी थी, कार्ड के ऊपर कार्ड क्यों बनाना है या ले हैंड क्या है, इस पर एक शिक्षा दी मैंने। और उस शिक्षा को हमने अलग से काट कर अपने YouTube चैनल पर डाल दिया। कल रात को मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था वहां कि कौन कौन लोग क्या बोलते हैं। कुछ लोग पता नहीं विश्वास करना आता कि आता नहीं है, इतने गंदे शब्दों में मुझे बोल रहे थे, तू क्या अगुआ है, क्या है कार्ड, तू गलत करता है, ऐसी चीजें रफली। मैं बोल रहा धन्यवाद परमेश्वर, जब प्रभु को इतने शब्द लोग बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई परवाह नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो परमेश्वर ने चाहा और आज बताओ इन्हें कार्ड के बारे में ताकि और इन्हें समझ आए। कब शैतान आपका दिमाग खराब करेगा किसी बात को लेकर, या किसके मुंह से आपका दिमाग खराब करेगा, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। क्योंकि शैतान की जुक्तियां, यहोशापात कब चाहता था कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ उस देश को नाश करने के लिए खड़ी होगी, सेना की। कभी कभी हम नहीं चाहते हमारा नुकसान हो, हम नहीं चाहते हमारे हालात हो, हम चाहते सब कुछ सही रहे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा खड़ा हो जाता है। ये किसकी जुक्ति होती है? ये शैतान की। कब होती है? आप जानते हो यहोशापात के साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना अच्छा बंदा राजा, इसने एक गलती की। इसने अहाब राजा जानते हो, जो एलिया के समय में था, उनके वंश में ये था, उन्हीं के अहाब राजा, उन्हीं में से आया था आगे। इसने क्या किया, अहाब राजा के साथ थोड़ा सा जराना दोस्ती कर ली और उसने परमेश्वर के लोगों को मानने वाले लोगों पर चढ़ाई करना चाहा। इसने उसका साथ दे दिया। वो तो मर गया क्योंकि वो गलत था, ये बच गया क्योंकि इस पर अनुग्रह था, लेकिन उसी गलती के कारण ये फंसा। आज हम गलतियां करते रहते हैं, परमेश्वर तो क्षमा करता है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हम और ज्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां भी लोग कर देते हैं, जैसे ज्यादातर लोग डॉक्ट्रिन में फंसते हैं। डॉक्ट्रिन्स में कहां फंसते हैं लोग? शिक्षा में है ना, क्योंकि हर कोई अगुआ चाहता है मेरे पास बहुत लोग हो, मैं रूहें बचाऊं, हर चाहता है। उसी चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। इसीलिए प्रेम में रहना और अच्छा मन रखना और नम्र रहना क्या है, जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखना, नम्र रहना। यहां पर अभी देखो, मैं खुदा के साथ हूं। मूसा को परमेश्वर मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्लानिंग बता रहा है, ऐसा कर, लाठी पकड़, ये कर, पानी डाल, ये कर, चीजें बता रहा ना, ताकि बेस्ट चीज करके लोगों का भला हो, लोग छुड़ाए जाए। हमारे पास लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई सिस्टम नहीं है। देखो, जैसे एक उदाहरण देता हूं, ये आधुनिक युग है, आधुनिक। कई लोग इसमें कमेंट में पढ़ रहा था, एक बहन कह रही थी, अच्छा मुझे ये बता, तू भी बोलते हैं कई लोग ऐसे करके, भूल जाते ना, भूल जाते कई लोग कैसे बोलना है। ये बता, जीसस ने कब कार्ड बनाए थे? ये भी कमेंट आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, जीसस का समाज जो था प्रभु का, वो आज जैसा था? उस समय आप मोबाइल यूज करते थे, उस समय अपने घरों में बैठ के इंटरनेट पे ये मीटिंग देखते थे हैं? अगर देखते तो ठीक है, फिर आज जीसस ऐसे कर लेते। अरे क्या हो गया लोगों को, क्या बुद्धि है लोगों की। अब देखो ना, वो युग क्या था, उसमें तो कोई बाइक तक, कोई गाड़ी तक नहीं थी, लोगों को जानवरों की सवारी करनी पड़ती थी। लोग है ना कैसे कपड़े डालते थे, बड़े नॉर्मली, है ना। 2021 साल पहले सोचो कैसी दुनिया थी। क्या इंटरनेट का युग था, इतनी टेक्नोलॉजी थी? क्या लोग वहां पर ये ऐसे मजिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मजिशियन थे
ये साउंड सिस्टम क्या ऐसा था? अब जमाना बदल गया, अब युग बदल गया है। उसे हिसाब से दुनिया को मेंटेन करना है, उनको शुद्धि लेनी है, उनके अच्छा करना है, ये आत्मा बताएगा। तो हमने ये काम आत्मा से शुरू किया। देखो अभी 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 आप दूसरे धर्म स्थानों पर जाओ, वहां पर सिर्फ लोग जाते हैं, कोई मूर्ति के आगे, पत्थर की मूर्ति के आगे माथा टेकता है, कोई किसी चीज के आगे, किसी फोटो के आगे, और अपनी मन्नत मानते वापस आ जाते हैं। क्योंकि वहां पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं है आप कहां से आए हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई बताने वाला नहीं कैसे आपकी प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन यहां पर है आपकी शुद्धि लेने वाले, आपको पूछने वाले, आप मूर्खताई क्यों करते हो? अरे ये कार्ड आपके भले के लिए हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कौन लोग हमारे पास आए हैं। अच्छा ये काम के लिए मेहनत कितनी है, सोचो पहले, सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, सोच कर देखो कितना खर्चा लगता होगा, कितने बच्चे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात रजिस्टर्ड बनाओ, देखो चेक करो कितने लोग अटेंडेंस ली है, कितने लोगों की रह गई है, कितने एब्सेंट। अच्छा जो एब्सेंट उन्हें कॉल करो, उन्हें बुलाओ। अरे हम तो इसलिए करते हैं, क्या ना करें? आप बता दो, बंद कर दो कार्ड? आप बोलो बंद कर देते। मुझे समझ नहीं आती लोगों की। एक प्लानिंग करने वाला, आत्मा से चलने वाले अगुए को समझा रहे बदतमीजी से लोग, बदतमीजी से। क्या वो परमेश्वर से कनेक्ट है? कनेक्ट है? कहां कनेक्ट है वो? बिना मतलब, बिना सोचे, मुझे लगता है 10 रूहें नहीं बचाई और मुझे सिखाने आ गए, मुझे ऐसा करो अगुए, ऐसा करो अगुए। ये बुरी बात है। हमने किसी एक सिस्टर ने लिखा, मैंने आपकी मिनिस्ट्री उस दिन ही छोड़ दी जिस दिन आपने ये कार्ड सिस्टम बनाया। अच्छा मैंने ये शिक्षा सुनी, मेरा थोड़ा सा कहते मन बन रहा, सोचूंगी आना कि नहीं आना। तू बहन आ या ना, पर ये खराब चीजें खत्म कर लो अपने जीवन से। सुनो अब देखो, मान लो अगर हम किसी का कार्ड बनाते हैं, अगर वो 4 हफ्ते में आया तो हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर मान लो हमने 200 कार्ड बनाए, हमने देखा कि 200 बंदे में से 150 बंदा 4 हफ्तों में आया है और 50 बंदे नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे? उन्हें कॉल करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि उनकी रूह। अगर हम ये नहीं करते, आप आओ हम यहां बना देते हैं कुछ आपके लिए, इधर गोलकें लगा देते हैं, माथा टेको, पैसे फेंको और जाओ, अब मन्नतें मानो, मांगते रहो, ठीक है करते रहो, कोई नहीं है सुनने वाला। यही सिस्टम चाहते हो आप कि यहां पर हम आप पर ध्यान दें? बोलो, अरे हमें रिकॉर्ड तो पता चले ना, आप आना चाहते हो, आप चलना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो। इसीलिए ये कार्ड सिस्टम। आप बताओ, आप चाहिए कि नहीं चाहिए कार्ड सिस्टम? अब समझ आई। जब तक सिखाओ ना तब तक समझ नहीं आती लोगों को। लोगों को लगता हम दूसरी मिनिस्ट्री की तरह लालची हो गए। अच्छा अगर हम लालची, उनको लगता कहीं बनते होंगे कार्ड, मुझे तो नहीं पता भाई, परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। लोग कहते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतने पैसे लेते वो लेते। भाई मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूं अगर मैंने ये किसी पर दोष लगाया तो मेरे ऊपर ग्रेस कम होती जाएगी, और मैं किसी हाल में नहीं चाहता कि मेरे ऊपर से ग्रेस कम हो। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, जो मर्जी करो, दोष लगाओ, मुझ पर लगाओ, किसी पर भी लगाओ, गालियां दो, मुझे बुरा कहो, किसी को भी बुरा कहो। अगर आप चाहते हो पूरा अनुग्रह उठ जाए, तो शैतान आ जाए, व्यभिचार करे, गंदे काम करे, कुछ भी करे, तो फिर ठीक है, जो मर्जी करो। आमेन। समझ आई कि नहीं आई? तो ये छोटा सा अमाउंट, अगर हम ये अमाउंट नहीं रखते, ये आत्मा से हमने पूछा, तो मैं जानता था कि ये हमने पहले भी काट दिए, लोगों ने फेंक दिए। अब छोटा सा अमाउंट इसलिए रखा है, वो भी उन लोगों के लिए जो खुशी से इस मिनिस्ट्री के मेंबरशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, जो नहीं लेना चाहते, कहते हैं हम पक्के हैं यहां, कोई बात नहीं, तो उनके लिए फिर से बताओ मुझे कार्ड दो दोनों, ताकि ये सिस्टम जल्दी जल्दी से प्रचार हो, लोगों में जाए। क्योंकि इतना खिलाफत कर रहे हैं लोग हमारी, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। ये देखो, ये है मेंबरशिप कार्ड, जिसमें एक बंदे का छोटा सा अमाउंट है, 4 बंदों का बहुत कम अमाउंट है।
ये 4 बंदों का ही बनता है, इससे ज्यादा होंगे तो फिर दूसरा कार्ड बन जाएगा इसमें। लेकिन ये कार्ड फ्री है बिल्कुल, इसका कोई चार्ज नहीं लेना, 5 रुपए भी नहीं लेने इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है कार्ड। ये इसलिए है ताकि हमें इसमें देखो 2 बार अटेंडेंस लगी, हमें अब पता चल रहा है ये आ रहा है। अब कभी भी बोलेगा अगर मैं 3-4 हफ्ते हो गए मुझे आते, तो मुझे बताओ मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, या मुझे मिलना है, या मुझे बताओ मैं क्या करूं मेरा भला हो, तो इस कार्ड से हमें पता चलेगा हाँ बंदा बना हुआ है ना। मुंह से बातें करने वाले तो इधर 2 मिनट से एक दिन एक लेडीज पर मैंने ना प्रे, तो मैं उस दिन ये मेंबरशिप कार्ड वालों पर प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने कहा ये लेडीज तो बहुत बार प्रे करा चुकी है। कहती नहीं मैं पहली बार आई हूं। क्या कहती है? सिर्फ प्रे करवाने के चक्कर में झूठ बोल रही थी, मैं पहली बार आई हूं। अच्छा, जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा ये तो कई बार आ चुकी है, मुझे कई बार ले हैंड हो चुका है इससे। कहती नहीं मैं पहली बार आई हूं। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, उसको मैंने कहा इसका कार्ड निकालो, कार्ड देखा तो 5 ले हैंड हो चुके थे उसके कार्ड के ऊपर, ऐसे कार्ड के ऊपर। और उसको ये दिमाग था कि ये मैंने अगर कार्ड दिखा दिया तो उन्होंने कहना इतना ये तूने करा लिए। अब उसको ले हैंड की जरूरत नहीं थी, उसको सीखने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी, ताकि उसके जीवन में खुदा काम करे। ये सब कुछ इसलिए याद रखो ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। ये तो अभी हमारे पास इतना सेटअप नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इसीलिए ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तो मशीनों के कार्ड होंगे, बस ऐसे स्वाइप करोगे आप लोग, आते एंट्री मशीनें लगेंगी, एक मशीन 5-5 लाख की 4-4 लाख की है, आपने एंटर होना है, बस ऐसे स्वाइप करना, आगे आना है और हमें हमारे रिकॉर्ड में आएगा हाँ वहां आज आए हो, वहां पर कितने आए कितने एब्सेंट हमें पता लगेगा कंप्यूटराइज। इधर टीम बैठी होगी, जो नहीं आएंगे उन्हें कॉल जाएगी, आप बढ़ो आगे बढ़ो, ये आपके भले के लिए सारा। हमारे पास इतना पैसा ना होने के कारण ये मैनुअल कागजी कार्ड है, लेकिन आने वाले एटीएम कार्ड हो जाएंगे, एटीएम जैसे कार्ड, ठीक है ना, वो कार्ड बन जाएंगी, सब चीजें हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ आधुनिक युग, कंप्यूटराइज युग में आपके भले के लिए किया जा रहा है। आप बताओ अब सही है कि गलत है? सही है ना? ये हमारी मेहनत आपके लिए, और बड़ी मेहनत हम करते हैं लोगों पर, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपका साथ चाहिए हमें, आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका काम है धीरज रखना, हमारी बात सुनना, अगुए की बात सुनना। जब तक इजरायली मूसा की बात नहीं सुन रहे थे वो गुलामी में रहे, जिस दिन सुनने लगे चमत्कार होने लगे, जिस दिन मेरी बात, टीम की बात सुनने लगोगे, चमत्कार होने लगेंगे आपकी जिंदगी में, ब्लेसिंग आने लगेगी, क्योंकि आप आज्ञा मान रहे हो, आप परमेश्वर की बात मान रहे हो। क्या तैयार हो? क्या यहोशापात आज्ञाकारी बना? पूरे नगरों में परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को बताने लगा और ब्लेस हुआ। जब शैतान ने अटैक किया तो परमेश्वर ने क्या कहा? तू पोजीशन में हो जा, क्योंकि युद्ध लड़ना मेरा काम है। आज आपका युद्ध कौन लड़ेगा? आपके घर में नशा करने वाली आत्माएं हैं, आपके बच्चों के अंदर नशा चढ़ाऊ के अंदर कुछ नहीं कर पा रहा, सियाने के बाबे के धागे कुछ नहीं कर पा रहे, आप मन्नतें मान रहे थे कहीं कहीं कि ये छूट जाए इस नशे से, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब उस नशा करने वाली आत्मा को निकालेगा हमारा परमेश्वर, और फ्री कौन करेगा? हमारा परमेश्वर। क्या आप तैयार हो? आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो? आप उसकी ताकत को देखने के लिए तैयार हो? वो खड़ा है मेरे साथ, वो मेरे मुंह से बोल रहा है, बातें कर रहा है, उसका बलपूर्वक आत्मा मेरे अंदर होकर काम करेगा और आपको छुड़ाएगा। आप उसकी ताकत को देखोगे, चिन्हों को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे। क्या उसके चमत्कारों को देखने के लिए तैयार हो कलीसिया? तो आज से तैयार जाओ उसके साथ जीने के लिए कि हाँ मैं खुदा के साथ जीऊंगा, हाँ वो ताकतवर है, हाँ तो तैयार जाओ फिर वो उसकी बड़ी ताकत को देखने के लिए।
मेरा बिलीव है कि आज बहुत सारे लोग छुड़ाए जाएंगे दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, परेशानियों से। आप बने रहना, आगे पीछे मत होना। कभी भी शैतान या लोगों के मुंह से भी शैतान मन खराब करने की कोशिश करता है। ये गलत प्रीचिंग, गलत बातें शैतान देता है। कितने लोगों को यहां से तोड़ दिया शैतान ने, जानते क्यों? ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है, देखना जो कहीं से नहीं हुआ आपका यहां से होगा। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में वो चीजें खुदाबंद ने मुझे बताई है और मैंने वो चीजें करी है और करूंगा और खरा रहूंगा, वफादार रहूंगा, जिसके लिए आपका बड़ा भला हो।